हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें जेईई मेन में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिटेल में सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने लिया है अभी जो जून मंथ में जेईई का पेपर हुआ है तो उसमें का मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है। ये जो सीरीज़ है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो 12th में है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4। यहाँ पे हमको एरिया निकालना है दो कर्व के बीच में। दो कर्व का इक्वेशन दिया गया है तो हमें पता लगाना है कि वो दोनों कर्व कैसे हैं। वो दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को कट करके एक बाउंड एरिया बनाएंगे। उसी बाउंड एरिया को हमें बताना है कि वो एरिया कितना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करते हैं जो भी इक्वेशन दिया गया होता है उसका कर्व किस तरीके का बन रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कर्व कौन कौन सा है हमारे पास। तो जब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इसको y स्क्वायर इक्वल टू 2x तो आपको ये दिखेगा कुछ क्वाड्रेटिक टाइप। तो ये है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी कर्व बनता है वो पैराबोलिक बनता है। पैराबोलिक कर्व जो होता है वो यू शेप में होता है, कुछ इस तरीके से। अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, लेफ्ट राइट हो सकता है। यानी अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, लेफ्ट राइट। ठीक उसी तरीके से हमारा एक दूसरा इक्वेशन जो भी दिया गया है यहाँ पे, ये है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जो भी ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी लाइन, एक सीधी रेखा। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, किसी तरीके का हो सकता है। लेकिन हमें इक्वेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा वो किस तरीके का लाइन बनेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो किस तरीके से बन रहा है। फिर हम क्या करेंगे, हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो एरिया बाउंड है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो चलिए यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप जानते हैं ऊपर जो होता है वाई एक्सेस होता है और इस साइड में एक्स एक्सेस होता है। ये जो पैराबोला है इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। आप जानते हैं कि जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि ये अपवर्ड बनेगा, ये लेफ्ट या राइट बनेगा। आपको याद करने का एक सिंपल सा तरीका बता देते हैं कि देखिए, जब भी आपको कभी इक्वेशन मान लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है तो यहाँ पे आप देखिए कि वेरिएबल ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिस पे कोई पावर नहीं है। तो आप देखेंगे कि इसमें से x जो ऐसा वेरिएबल है जिस पे पावर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पैराबोला का मुंह x एक्सेस की तरफ ओपन कर देंगे। यानी पैराबोला का मुंह क्या कर देंगे, x एक्सेस की तरफ खोल देंगे, क्योंकि x की तरफ x वेरिएबल पे कोई पावर नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर दूसरा इक्वेशन दिया हो x स्क्वायर इक्वल टू 2y तो ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिस पे कोई पावर नहीं है, y है। तो हम क्या करेंगे, y के तरफ पैराबोला का मुंह ओपन कर देंगे, है ना। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। तो हमारे पास ये पैराबोला बन गया। अब हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है। स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रा होगा, देखिए, जब आप यहाँ पे y बराबर 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 4 मिल जाएगा। यानी मान लीजिए कहीं पे x इक्वल टू 4 यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर x 0 रखेंगे तो y बराबर 4 मिल जाएगा, और जब y 0 रखेंगे तो x बराबर भी हमें 4 मिल जाएगा। यानी दोनों पे हमें 4 मिल रहा है, यानी x बराबर 4 और y 4। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन कैसे जाएगी, ऐसे सीधी चली जाएगी। तो ये हमारी बन गई एक स्ट्रेट लाइन है। यानी हमारा जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से बन गया। अब आप देखिए कि ये जो पैराबोला है और ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका कैप लगा देते हैं। ये पैराबोला स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला का स्ट्रेट लाइन ऐसे कट कर रही है। ये हमें कैसे पता चला है, जब मैंने इस दोनों ग्राफ को ड्रॉ किया है तो हमें पता चला है कि जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बन रहा है।
तो ये जो एरिया बाउंड होगा कौन सा होगा, ये वाला होगा। अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्शन हम पॉइंट निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों ग्राफ है कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो ग्राफ होता है वो एक दूसरे को कट करते हैं। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दोनों ग्राफ को सॉल्व करेंगे तो हमें ये पॉइंट मिलेगा, यानी ये जो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में रख दें या y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो हमारा जो पॉइंट है वो मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 4 माइनस वाई, यानी x इक्वल टू 4 माइनस वाई आ गया हमारे पास। अब इसको उठा के हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू x की जगह पे 4 माइनस वाई, तो वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 8 माइनस 2y। यहाँ से हम लिख लेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर आएगा तो प्लस 2y और माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होता है उसके मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं, तो इसके 2 रूट आएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, फैक्टर इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा, हमें 2 नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए और घटाने पे 2 आ जाए, तो 4 और 2, यानी एक हो जाएगा y प्लस 4 और दूसरा हो जाएगा y माइनस 2। तो एक बार जब y प्लस 4 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से माइनस 4 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2। जब y की वैल्यू माइनस 4 होगी तो हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। हमें पॉइंट पता करना है और पॉइंट जो भी होता है वो x और y के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हमें y तो पता है, यहाँ पे y पता है, इसका भी y पता है और इसका भी y पता है, लेकिन हमें इन दोनों के लिए x पता करना जरूरी है। तो y की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 16 और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। ठीक उसी तरीके से जब माइनस 2 रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 2। तो अब आप यहाँ पे देखिए, जब y माइनस 4 है तो x कितना है, 8, यानी यहाँ से 8 कामा माइनस 4 और दूसरा पॉइंट निकल रहा है 2 कामा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, तो जब इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 कामा 2, यानी दूसरा पॉइंट क्या है 2 कामा 2। तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 कामा 2 क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे क्या है, जो y है वो निगेटिव है, यानी नीचे के साइड में y निगेटिव है तो यह हो जाएगा 8 कामा माइनस 4। तो देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो इंटरसेक्ट किया है ये क्या है, -4, और ये क्या है, ये पॉइंट जो है 2 है। अब देखिए जो हमारा एरिया है, जो बाउंड एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -4 से लेके 2 के बीच में ये हमारा एरिया बाउंड है। तो हम क्या करेंगे, हम एरिया को निकालने के लिए हमेशा इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं, और इंटीग्रेशन की लिमिट हम सेट करते हैं लोअर लिमिट टू हायर लिमिट, यानी -4 से हम 2 तक जाएंगे और हमारा जो लिमिट होगा y के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा। तो y के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे एरिया निकालते हैं। तो एरिया हो जाएगा एरिया इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट क्या है, -4 है, अपर लिमिट क्या है, 2 है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें अपर कर्व माइनस लोअर कर्व रखना होगा और y के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो अपर कर्व कौन सा है, ये जो है लाइन वो अपर कर्व है। क्यों अपर कर्व है, देखिए आप जब स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचे हैं, ड्रा किए हैं, तो देखिए जो एरिया है इसके नीचे है, यानी अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एरिया इसके नीचे है, तो ये जो कर्व है लाइन वाला ये ऊपर हो गया है ना, और ये जो पैराबोला है वो नीचे आ गया। तो यहाँ से जब आप
इसका इक्वेशन एक्स के टर्म में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस वाई, ये 4 माइनस वाई हो जाएगा। और ये पैराबोला है, पैराबोला था तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x था, तो हमें x निकालेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अपर कर्व क्या रखेंगे यहाँ पे 4 माइनस वाई, लोअर कर्व क्या रखेंगे वाई स्क्वायर बाई 2। अब इस पूरे को हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा यहाँ से एरिया आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 4 है तो ये हो जाएगा 4y, अब माइनस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, और माइनस फिर ये वाई स्क्वायर है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे y पावर 3, और ये हो जाएगा 6, लोअर लिमिट -4, अपर लिमिट 2। अब हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम, इस पूरे एक्सप्रेशन में अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, यानी -4 रखेंगे। तो पहले ऊपर वाला लिमिट रखिए, तो ये हो जाएगा 2 रखेंगे तो यह हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 2 दूनी 4/2, यानी कट गया तो 2 आ जाएगा। चलिए सीधे हम लिखते हैं 2 आ जाएगा। यहाँ से 2 रखेंगे तो 2 की पावर क्यों, यानी 8 होता है, 8/6। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर जब माइनस करेंगे तो -4 रखेंगे, -4 रखिए तो -4 जब रखेंगे तो यहाँ y है तो ये कितना हो जाएगा -16, यानी -16। जब यहाँ पे 4 रखेंगे तो स्क्वायर यानी प्लस हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी -8। फिर -4 को यहाँ पे रखेंगे तो -4 का क्यों 64, -64, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा 64/6। ठीक है, यहाँ से 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा -8/6, और यहाँ से माइनस ये 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और माइनस में होगा तो ये जब ब्रैकेट अंदर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो +24। फिर ये माइनस जो है इसके पास जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो -64/6। ठीक है, अब यहाँ से 6 और 24 कितना हो गया 30 हो गया, फिर माइनस ये 8/6 और 64/6, तो कितना हो जाएगा 8/6 64/6। तो देखिए आज जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 72, और 72 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12, फिर 12 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 में से तो हो जाएगा 18। देखिए ये 30 हो गया, ये हो गया 72, 72 को 6 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और जब 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा 18। तो ये हमारा एरिया हो गया। तो 18 ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन देखिए 18 है, यानी जो तीसरा ऑप्शन है ये 18, हमारा एरिया जो है 18 यूनिट स्क्वायर है। एक्चुअली जो एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया है वो 18 यूनिट स्क्वायर है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ये पता लगाया कि इक्वेशन से कर्व किस तरीके का बन रहा है। तो हमें पता चला इक्वेशन देख के एक पैराबोला बन रहा है, दूसरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो मैंने एरिया को पता लगाने के लिए क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया ताकि पता चले कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए अगर ये पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन, तो जो स्ट्रेट लाइन है ये पैराबोला को यहाँ कट करेगा, यहाँ कट करेगा कि यहाँ कट करेगा, किस तरीके से कट करेगा और कहाँ कट करेगा, ये हमें पता चलेगा जब इन दोनों ग्राफ को ड्रा करेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो उसी लिए हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।